अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। उसके पैरों में पड़ जाए, गिड़गिड़ाने लगे, उसके बाद भी हमारा काम ना हो और हमारा सम्मान ना बचे तो ऐसा मानो जैसे प्रतीत होता है कि हमने 100 जूते भी खा लिए और 100 प्याज भी खा लिए। आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि ट्रंप की जो आज तानाशाही थी, आज जिस तरह से ट्रंप ने हम सबके पूरे भारत को जिस तरीके से उसने अपमान किया, दुनिया के किसी नेता ने 75 वर्ष में कभी नहीं किया। आज जो ट्रंप ने किया, वह ट्रंप ने आज पूरी दुनिया को बताया, कैमरे पर आकर ऐलान किया कि 1 अगस्त से भारत पर जुर्माना लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जुर्माना लगेगा भारत पे, पेनाल्टी लगेगी भारत पे 25% का टैक्स व्यापार लगेगा, टैरिफ लगेगा, साथ ही में भारत को पेनाल्टी देनी होगी। अब इस तरह का व्यवहार, इस तरह का टैरिफ, इस तरह का डील ट्रंप साहब ने चीन के साथ तो नहीं किया, जापान के साथ तो नहीं किया, कोरिया के साथ तो नहीं किया, कनाडा के साथ तो नहीं किया, मैक्सिको के साथ तो नहीं किया, अन्य किसी देशों के साथ तो नहीं किया। तो फिर शायद ऐसा भारत के साथ क्यों किया? ऐसा लगता है जैसे भारत को नॉर्थ कोरिया या सूडान की तरह समझ रहे हैं। इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं मिस्टर ट्रंप। अब साहब जुर्माना हम पे किस बात का लगाया जा रहा है? पेनाल्टी भारत पर क्यों लगाई जा रही है? ट्रंप की ये दलील है, उन्होंने बाकायदा इस बात पर ट्वीट किया। उनका कहना है कि जब रूस से तेल खरीद रहे हैं, अरे रूस से तो हर मुल्क तेल खरीद रहा है, हम रूस से हथियार ले रहे हैं, फाइटर जेट्स ले रहे हैं और हथियार ले रहे हैं, डिफेंस के लिए ले रहे हैं। रूस तो कई मुल्कों के साथ इस तरीके का डील कर रहा है, तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? उनका कहना है कि रूस यूक्रेन में हजारों लोगों को मार रहा है, वहाँ युद्ध चल रहा है और हम उससे डील करके उसको पैसा दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में तो उसके पीछे हमारी फंडिंग है, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो मौत हो रही है, हालांकि ये मौत गलत है, उसकी जिम्मेदारी भारत की वो सौंप रहे हैं। इस तरह की दलील वो दे रहे हैं। ट्रंप ऐसा सलूक कर रहे हैं जैसे हिंदुस्तान की हुकूमत उनके हाथ में हो, जो जी चाहे, जो जैसा मन करे वैसा वो चला रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप लगातार देश का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, लेकिन जो देश के प्रधान हैं यानी प्रधानमंत्री डायरेक्ट नाम लेते हैं, नरेंद्र मोदी, वो चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे, एकदम खामोश है, जैसे मानो किसी ने उनका होठ तक सिल दिया हो। सबसे बड़ी बात यह है और चौंकाने वाली बड़ी बात यह है कि जो आज अपमान हो रहा है, लगातार उस दिन से हो रहा है जिस दिन से ट्रंप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, वो लगातार भारत का अपमान करते चले जा रहे हैं। वो हमारे देशवासियों के पास कुछ ट्रेवल डॉक्यूमेंट नहीं थे, आपको याद होगा, उनको जब डिपोर्ट किया गया, हथकड़ियाँ लगाकर उनको भारत में डिपोर्ट किया गया। ये हिंदुस्तान के लोगों के, नागरिकों के हाथ में हथकड़ियाँ नहीं थी दोस्तों, ये बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हाथों में हथकड़ियाँ ऐसा मानो पहना दिया गया था। ने हिंदुस्तानियों के साथ, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? लगातार अपमान होता चला गया, लेकिन मोदी जी जानबूझकर या किसी डर के चुप के मारे वो बैठे रहे। अब ये डर क्या है, ये वजह क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा लगता है कि जैसे ऐसी दुखती रग है जिसकी वजह से ट्रंप ने आउट ऑफ द वे जाकर इतनी बड़ी बड़ी बातें भारत को लेकर कहा और इतनी बुरी बुरी बातें वो कह रहे हैं। क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है दोस्तों? ये सवाल आप पे मैं छोड़ता हूँ। अडानी के अलावा भी क्या कोई मामला है जिसकी जानकारी ट्रंप को है और वह जानता है कि मोदी जिस दिन भी सर उठाएंगे उस दिन उनके सर को कुचल देगा ट्रंप? यह बड़ी जानकारी है दोस्तों। लेकिन आज एक और चीज़ हुई, जब ट्रंप की ओर से जो ब्रेकिंग न्यूज आई, उस वक्त संसद चल रहा था और विपक्ष ने जैसे तैसे करके हंगामा खड़ा किया था, मोदी से सवाल पूछ रहा। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोदी जी इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जिस दिन मोदी जी मुंह खोलेंगे ट्रंप उसी दिन बहुत सच्चाई के साथ आएगा और जोर शोर से पीएम का पोल खोल देगा। अगर पीएम ने कुछ बोल दिया तो खुलकर बोलेगा और पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए वो नहीं बोल पा रहे हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।